नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। हम कुछ कहानियाँ स्टोरी के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने की प्रयास करते हैं। जो कठिन बातें हमें व्याख्या के माध्यम से समझ में नहीं आती है, वो छोटी सी कहानी के माध्यम से पूरे मन में, पूरे दिल में उतर जाती है। हमें जीवन में किसी को भी कुछ देना है तो वो सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम किसी को देते हैं तो वो ब्याज सहित वो लौट कर भी आता है। जो दोगे तुम दूजों को, जो दोगे तुम दूजों को वही लौट कर आएगा। हो समंदर या फिर ज्वाला, वही तू वापस पाएगा। जो आंसू खून के बांटोगे तो खुद भी पल पल रोओगे। जो मुस्कान जरा सी दे दी तुमने, तुम मन ही मन खिलते जाओगे। है खुश नसीबी जीवन की ये, जो गुण देने का तुमने पाया है। दो वही बस औरों को, जो मन ने भी तुम्हारे चाहा है। जो दोगे तुम दूजों को वही लौट कर आएगा। अच्छी चीज़ें दोगे, अच्छी चीज़ मिलेगी। खराब चीज़ दोगे, खराब चीज़ मिलेगी। एक फटी धोती कमीज पहने हुए एक व्यक्ति शहर की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित होटल में जाता है और उसके साथ उसकी एक 15-16 साल की एक बिटिया रहती है। बिटिया और उस आदमी को देखकर वेटर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबूजी आप क्या लोगे? तो पिताजी उसके कहते हैं कि भैया ये हमारी बिटिया है, इसके लिए आप डोसा लेके आओ। और वेटर पूछता है कि इसके लिए तो ठीक है, डोसे का ऑर्डर हो गया, अब आपके लिए क्या लाऊं? तो फिर वो व्यक्ति अपनी पूरी बात उसको बताता है कि भैया ये मेरी बेटी है, यह कक्षा 10वीं में पढ़ती है और मैंने इससे वादा किया था कि अगर यह पूरे ज़िले में प्रथम आएगी तो मैं इसे शहर के सबसे बड़े होटल में डोसा खिलाऊंगा। इसने अपना वादा आज पूरा कर दिया है, तो मैं भी अपना वादा पूरा करने के लिए इसे यहाँ पर लाया हूँ। तो उसकी यह बात सुनकर वेटर बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं डोसा लाता हूँ लेकिन आपके लिए, लेकिन समस्या यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं एक डोसे का ही भुगतान कर सकूँ। तो यह बात उस वेटर को अपने दिल में लग गई और वह अपने मालिक के पास गया और पूरी कहानी उसने मालिक को बताई। तो मालिक भी बहुत प्रभावित हुआ। हाँ, तो फिर मालिक ने कहा कि दोनों को मालिक कहता उससे पहले ही वेटर ने कहा कि मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए बिल की रकम आप मेरी सैलरी में से काट लेना। मालिक ने कहा आज हम होटल की तरफ से इस होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे। होटल वालों ने एक टेबल को बहुत अच्छी तरह से सजाया, बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बड़े थैले से 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई स्वरूप पैकेट बनाकर गिफ्ट के लिए दे दिए। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी लिए वह अपने घर के लिए वापस आ गए। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन वही लड़की आईएएस की परीक्षा में पास करके उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर कहलाया कि कलेक्टर साहिबा नाश्ता करने आएंगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया। यह खबर सुनते ही मालिक ने वेटर से कहा कि एक टेबल पूरी अच्छी तरह से सजाओ और कलेक्टर साहिबा को अच्छे तरह से कोई सेवा में कमी नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर रूपी वही लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुंची। सभी उसके सम्मान में खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा शायद
आप दोनों ने मुझे नहीं पहचाना है, मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा देने के लिए पैसे नहीं थे। आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए भी मिठाई पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ। आप दोनों की का एहसान मैं सदैव याद रखूंगी। आज यह पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों और पूरे होटल स्टाफ का बिल मैं दूंगी। आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी गरीब की गरीबी का मजाक बनाने की बजाय उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान करना चाहिए। क्या पता वह फर्श से अर्श तक कब पहुंच जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। कितने ही लोग जीरो से लेकर हीरो बने हैं, उनकी अनगिनत मिसालें हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आज हमने यह शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की है कि प्रतिभा गरीबी की हो, कहीं से भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए और उसके सम्मान को जो हमने दिया है वो वापस हमें लौट कर कब, कैसे और कहाँ मिलेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन ईश्वर उसको लौटाता ज़रूर है और उसको दुगनी कीमत देकर उसको वो वापस लौटाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।